इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का दिल से स्वागत। आज की इस वीडियो में हम मैट्रिक्स यानी आव्यूह चैप्टर के एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का 2 को इजीली सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्न कहता है कि एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करें यदि ये वाला मैट्रिक्स के बराबर हो। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दो आव्यूह तभी बराबर होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो और उनके संगत सदस्य सेम हो। तो यह भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो पहला शर्त तो सेटिस्फाई है। अब दूसरा शर्त है कि पहला मैट्रिक्स का प्रत्येक जो सदस्य है वह दूसरे मैट्रिक्स के संगत सदस्य के बराबर होना चाहिए। बच्चों, x प्लस वाई का संगत सदस्य 6 है, 2 का संगत सदस्य 2 है, 5 प्लस जेड का संगत सदस्य 5 है और x गुना वाई का संगत सदस्य 8 है। तो मैं अभी लिखने वाला हूँ आव्यूहों की समानता से। आव्यूहों की समानता से x प्लस वाई का संगत सदस्य 6 है। तो मैं यहाँ पे लिख दूं x प्लस वाई बराबर 6। ये हो गया हम लोगों का समीकरण नंबर फर्स्ट। 5 प्लस जेड का संगत सदस्य 5 है, तो हम लोग लिख देंगे 5 प्लस जेड बराबर 5। ये रहा हम लोगों का समीकरण नंबर 2। और x गुना वाई का संगत सदस्य है 8, तो हम लोग लिख देंगे x गुना वाई बराबर 8। ये रहा हम लोगों का समीकरण नंबर 3। अब हमें सॉल्व करके x, y, z तीनों का वैल्यू पता करना है। चलो बच्चों, तो सबसे पहले हम समीकरण 2 से z का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि सबसे आसान समीकरण है 2 नंबर समीकरण। 5 प्लस जेड बराबर 5। तो चलिए समीकरण 2 से चलते हैं हम लोग। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में आप जैसा कि देखते हैं 5 प्लस जेड बराबर 5 लिखा हुआ है। 5 प्लस जेड बराबर 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जेड बराबर ई प्लस 5 बराबर के बाद गया तो -5। अब 5 में से 5 घटा तो सिंपल बात है 0। तो z का वैल्यू तो निकल गया बच्चों। अब हमें x और y का वैल्यू ज्ञात करना है। चलिए, तो अब हम लोग x और y के बारे में सोचेंगे। चलिए, तो समीकरण 3 में आपने देखा कि x गुना y बराबर 8। तो इसका मतलब y बराबर क्या? y बराबर क्या? तो 8/x। x गुना y बराबर 8, तो y बराबर 8/x। जो गुना में रहता है वो बराबर के बाद भागा में चला जाता है। तो हम समीकरण 3 से y का मान निकाल लेते हैं। चलो बच्चों, समीकरण 3 से y का मान निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा y बराबर 8/x। ठीक है। अब इसको हम लोग समीकरण संख्या 4 नाम दे देते हैं। अब y का मान हम लोग कहाँ जाकर डाल दें? तो y का मान हम लोग समीकरण 1 में जाके डाल देंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए भाई, समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 6। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए x प्लस वाई बराबर 6 एंड y का मान क्या है? 8/x। तो बस y के सामने आपको 8/x डाल देना है एंड बराबर के बाद क्या है? 6। अब x के बटा में कुछ नहीं है तो 1 और x का LCM x होगा।
1 से x कटेगा x बार में, x में x से गुना होगा तो x स्क्वायर, प्लस x से x कटा एक बार में तो 8 में x से गुना होगा 8 बराबर 6, जिसके बटा में कोई संख्या ना हो तो 1 लिख लेना चाहिए। क्रॉस गुना करोगे 1 से x स्क्वायर में तो x स्क्वायर मिल जाएगा, 1 से 8 में तो 8 ही रहेगा, एंड 6 से x में गुना होगा तो 6x मिल जाएगा। अब बच्चों प्लस 6x पहले आएगा तो माइनस 6x हो जाएगा, एंड 8 अपने जगह पर है, बराबर के बाद 0। अब यह एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो चुका है। इसको सोल्व करेंगे तो x के 2 मान मिलेंगे। चलिए तो इसको गुणनखंड विधि से हल करते हैं। माइनस 6x को अगर हम चाहें तो माइनस में 4x एंड माइनस में 2x लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस 4x और माइनस 2x मिलके माइनस 6x हो जाएगा। अब माइनस 4x में माइनस 2x से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 8 इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर और 4x में से हम x कॉमन लेंगे तो हमें x माइनस 4 बचेगा, एंड माइनस 2x और प्लस 8 में से माइनस 2 कॉमन लेंगे तो भी हमें x माइनस 4 मिल जाएगा, इक्वल टू 0। अब x माइनस 4 दोनों में से कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हमारा पेज भर चुका है, थोड़ा सा हम दूसरे पेज का हेल्प ले ले बच्चों। चलो तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले। x माइनस 4 गुना x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके आगे x माइनस 4 x माइनस 4 गुना x माइनस 2 इक्वल टू 0। चलिए तो अब हमारे पास कंडीशन है कि जब x माइनस 4 0 के बराबर होगा, जब x माइनस 4 0 के बराबर होगा, इस स्थिति में x माइनस 4 बराबर के बाद जाके प्लस 4, तो x का एक वैल्यू हमें प्राप्त हो गया। जब ऐसा भी हो सकता है कि x माइनस 2 0 के बराबर हो भाई, तो जब x माइनस 2 0 के बराबर होगा बच्चों तो x क्या होगा, ये माइनस 2 बराबर के बाद जाकर प्लस 2 हो जाएगा। तो x के 2 मान आपको मिल गए। अब x के इन दोनों मानों को कहाँ बैठा देना है, समीकरण 4 में। x का मान समीकरण में 4 में बैठाएंगे तो y का मान मिल जाएगा। तो चलो अब समीकरण 4 से हम लोग चलें। समीकरण 4 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर तो वहाँ पे y बराबर है, y बराबर 8/x, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे y बराबर 8/x। अब यहाँ से 2 पार्ट करके चलिए, चूँकि x के 2 मान मिले हैं भाई, तो y बराबर 8/x एंड यहाँ लिखिए y बराबर 8/x, और x का एक बार मान 4 डालना है, एक बार 2 डालना है। चलो तो 8/x का मान एक बार 4 डालना है एंड x का मान एक बार 2 डालना है। तो यहाँ पे 4 दूनी का 8 कट गया, यहाँ 2 चौक 8 कट गया है। तो इस तरह से y का वैल्यू 2 आया एंड यहाँ पे 4 आया। तो फाइनली जो हमारा रिजल्ट हुआ वो अब इस तरह से, x का मान जब आपने बैठाया था कितना, x का मान जब आपने 4 बैठाया था 4, उस टाइम y का मान निकला था 2 और z का वैल्यू तो 0 फिक्स है। अथवा जब x का मान आपने 2 बैठाया था, जब x का मान 2 बैठाया था उस टाइम y का मान निकलकर 4 आया था, तो y का मान 4 और z तो फिक्स है 0। तो इस तरह से ये सवाल बनकर आपका तैयार हो गया है। उम्मीद है कि आपको ये सवाल का जवाब अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह का वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।